रूस और यूक्रेन की जंग में शिद्दत आती जा रही है और हर रोज़ कुछ ऐसे अहदाफ मुंतखब किए जाते हैं दोनों तरफ से जिससे हुकूमतों को बराह रास्त दर्द हो और आवाम को भी ये तकलीफ महसूस हो। ख़ास तौर पे फ़ौजी तनसीबात को निशाना पहले बनाया जा रहा था, लेकिन अब ऐसे मकामात को निशाना बनाया जा रहा है जिसका असर बराह रास्त आवाम पर पड़ता हो और इसी के साथ साथ हुकूमत उन जगहों को ठीक करने में, उसकी मरम्मत कराने में उसको फ़ंड्स भी दरकार हों, वक्त भी लगे और इसी तरह तकलीफ बढ़ती चली जाए। और अब रूस ने एक जो बहुत बड़ा हमला किया है वो ड्रोन से किया है। 112 ड्रोन्स फायर किए गए हैं और उससे निशाना बनाया गया है मुख्तलिफ मकामात को। जहां उन्होंने बंदरगाहों को निशाना बनाया है, फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया है, वहीं पर एक रेल को निशाना बनाया है और एक ट्रेन को उड़ा दिया है और उसमें अमवात भी हुई हैं। इसी के साथ साथ जब इसका जवाब यूक्रेन ने रूस के अंदर दिया है तो 1300 किलोमीटर अंदर भी दिया है और इसी के साथ साथ बंदरगाहों पे, बाल्टिक सी पे एक बहुत बड़ी ज़रब लगाई है रूस पे। और इसी के साथ साथ रूस की जो एक्सपोर्ट्स है उसको भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान से दो चार किया है। तो इसकी तफसीलात आज के हम व्लॉग में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि दोनों तरफ से कितने शदीद हमले हुए, कितने गहरे हमले हुए और उसके नतीजे में किस कदर नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान दोनों ममालिक को उठाना पड़ा। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। सबसे पहले जिक्र करेंगे रूस के हमलों का, जिसने कीव से लेकर मुख्तलिफ इलाकों में हर तरफ तबाही मचाई हुई है। ओडिशा का महाज बहुत ज़्यादा रूस ने गर्म कर रखा है और जहाँ उसके पोर्ट्स को निशाना बनाया जाता है वहीं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया और उसके बाद एक रेल को भी निशाना बनाया गया। एक ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन जो जा रही थी 340 मुसाफिरों को लेकर, उस पर एक अटैक किया गया। एक जेट पावर्ड ड्रोन उससे आकर टकराया। बहुत ही ज़्यादा रफ्तार के साथ था, बहुत ही प्रिसाइज़ हमला था और इसने बिल्कुल सामने से उसको हिट किया और वहाँ उस ट्रेन के अगले हिस्से के परखचे उड़ा दिए। और इस हमले के नतीजे में ट्रेन का ड्राइवर और उसका असिस्टेंट दोनों हलाक हो गए और इसी के साथ साथ कई अफराद ज़ख्मी भी हुए। लेकिन मजमूई तौर पर ट्रेन को नुकसान ज़्यादा नहीं पहुँचा, लेकिन उसकी कई बोगियों को खासा नुकसान पहुँचा। लेकिन कई ज़िंदगियाँ इस हमले में बच गईं, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और इससे पैगाम दिया गया कि जहाँ आप रूस के अंदर शहरियों को निशाना बना रहे हैं, ख़ास तौर पे यूक्रेन की फ़ौज, इसी तरह अब रूस भी ऐसे मकामात को निशाना बना रहा है, ऐसे आदाब को निशाना बना रहा है जिससे बराह रास्त आवाम मुतासर होते हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी हुकूमत से शिकायत करते हैं कि ये जंग जो पहले फ़ौजी तनसीबात तक, बहुत सारे मिलिट्री टारगेट्स तक महदूद थी, अब शहरों तक आ गई है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तक आ गई है और कुछ ऐसे ज़रूरी नेटवर्क्स को निशाना बनाया जा रहा है जो आवाम से बराह रास्त जुड़े होते हैं। इसी तरह रूस की फ़ौज ने डन्यूब के पोर्ट को भी निशाना बनाया और वहाँ बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई गई। उसके पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह उड़ा कर रख दिया गया। वहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर अनाज की एक्सपोर्ट होती है और अनाज की एक्सपोर्ट रूस के लिए बहुत ही अहम टारगेट है और इसी तरह यूक्रेन की शहरग समझी जाती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर अनाज की एक्सपोर्ट से यूक्रेन अपनी मईशत को चलाता है, ज़र मुबादला कमाता है और इसीलिए इस जगहों पर हमला किया जा रहा है रूस की जानिब से, ताकि इस वॉर मशीन में जिसके ज़रिए कहीं ना कहीं यूक्रेन अपने आप को मजबूत करके रूस के ख़िलाफ़ खड़ा होता है, वहाँ पर वार किया जाए ताकि उसकी मईशत पर बराह रास्त गहरा घाव लगे। इसी तरह रूस और यूक्रेन की फ़ौजें भी आपस में टकराती हैं, ग्राउंड पर टकराती हैं और महाज़ जंग एक अलग ही तरह से गर्म है, जिसमें तकरीबन 204 हमले पिछले 24 घंटों के दौरान किए गए हैं दोनों तरफ से और 204 मकामात पर जो लड़ाई हुई है वो काफ़ी घुमसान की लड़ाई थी, महदूद पैमाने पर भी थी, कहीं बड़े पैमाने पर भी थी। लेकिन वहाँ पर बॉम्ब्स गिराए गए, मिसाइल अटैक किए गए, एरियल बॉम्ब्स गिराए गए, गाइडेड बॉम्ब्स गिराए गए और इसी के साथ साथ तोपखाने का, बहुत ही भारी तोपखाने का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। एक यूक्रेन की जो मिलिट्री पोस्ट थी उसको भी रूस के फ़ौज ने बहुत ही कामयाबी से उड़ा दिया और उसमें भी ख़ासे नुकसान की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। ओडिशा रीजन में ही रूस ने एक बड़े पैमाने पर बहुत बड़े रेलवे हब को भी निशाना बनाया और दरअसल इसको निशाना बनाने का मकसद यूक्रेन की फ़ौज की लॉजिस्टिक्स को तोड़ना था, काटना था, उस पर बहुत ही गहरी ज़रब लगानी थी, जिसमें रूस की फ़ौज कामयाब हुई। बहुत बड़े पैमाने पर हमला किया गया जिसके नतीजे में ये पूरा हब तबाह हो गया और मुख्तलिफ जगहों पर रेलवे का जो नेटवर्क है वहाँ पर हमला किया गया और इसी के साथ साथ लॉजिस्टिक्स के बहुत सारे जो गोदाम थे, जहाँ पर वेयर हाउसेस थे, जहाँ पर बहुत सारा माल रखा हुआ था, फ़ौज के हवाले से भी कुछ ऐसे सामान हर्ब भी मौजूद था जो सप्लाई किया जाना था यूक्रेन की फ़ौज को मुख्तलिफ मकामात पर, उसको भी निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। तो सप्लाई लाइन काटने की कोशिश भी बिल्कुल उसी तरह हो रही है जिस तरह ग्राउंड पर जाकर यूक्रेन की फ़ौज से टकराने की कोशिशें हो रही
रही हैं और बहुत ही कामयाबी से कई मकामात पर ये रूस कर भी रहा है। रूस के शदीद हमलों के जवाब में यूक्रेन ने भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं और 2 मुख्तलिफ मकामात को टारगेट किया है, जिसमें से एक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है एक ऐसे पोर्ट को जहां से रशिया की बहुत बड़े पैमाने पर तेल की एक्सपोर्ट होती थी और उसको तबाह कर दिया गया है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है और वहां पर मौजूद जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ थी उनको निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया है। बाल्टिक सी में जो रूस का पोर्ट है उस पर भी बहुत बड़े पैमाने पर हमला किया गया। तकरीबन 50 ड्रोन वहां पर दागे गए और उससे हर तरफ तबाही फैल गई। पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और ये पोर्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ से रशिया की ऑयल की और फ्यूल की एक्सपोर्ट्स होती हैं और बाल्टिक सी बिल्कुल करीब है, इसीलिए वहाँ से ये एक्सपोर्ट्स आराम से हो जाती हैं और इसीलिए बाल्टिक सी को बहुत ज़्यादा यूक्रेन ने फोकस किया हुआ है। तो अगर बाल्टिक सी के ओस्लो पोर्ट को निशाना बनाया जाता है तो इससे बहुत ही ज़्यादा गहरा घाव लगेगा। यूक्रेन ने रूस के अंदर एक सलावत रिफाइनरी को भी निशाना बनाया है और ये कोई आम हमला नहीं था, ये 1300 किलोमीटर डीप इनसाइड रशिया हमला था जो ड्रोन्स के ज़रिए किया गया। बड़े पैमाने पर ड्रोन्स उसके लिए भेजे गए और उन्होंने इस रिफाइनरी के कई हिस्सों को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, कई हिस्से उसके तबाह हो गए। एक वाइल्ड बेरीज की फैसिलिटी को भी नुकसान पहुंचाया गया है और वाइल्ड बेरीज वहां का अमेज़न है रशिया का और उसको मुसलसल निशाने पर रखा हुआ है यूक्रेन ने। और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वाइल्ड बेरीज को हम इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि ये रूस की फ़ौज के लिए बराह रास्त वेयर हाउसिंग कर रहा है, उसके बहुत सारे मिलिट्री कंपोनेंट्स को, मिलिट्री पार्ट्स को वहाँ पर रखता है और उसको किसी मुनासिब मौके पर सप्लाई करता है। वो कि ये रिटेल चेन लग रही होती है दूर से देख के, लेकिन असल में वाइल्ड बेरीज रशियन मिलिट्री के लिए काम कर रहा है और इसीलिए उसको मुसलसल निशाना बनाकर उसके मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स को हमला करके तबाह किया जा रहा है। और नुकसानात का तखमीना तकरीबन $16 अरब है जो सिर्फ वाइल्ड बेरीज के मामले में है। वाइल्ड बेरीज की जिन फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया गया है उनसे तकरीबन $16 अरब का उस कंपनी को नुकसान हुआ है। रूस पर हमलों के साथ साथ उसके ज़ेर इंतज़ाम इलाकों पर जिस तरह क्राइमिया है या सेवेस्टोपोल है उस पर भी हमले किए जाते हैं और वहाँ पर भी मुख्तलिफ किस्म के आदाफ को चुना जाता है। ज़्यादातर क्राइमिया के अंदर जो आदाफ चुने गए हैं वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। बिजली घरों को निशाना बनाया गया है, फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया गया है ताकि किसी भी तरह एक तो रशिया को तकलीफ़ में मुब्तला रखा जाए और उसी के साथ साथ आवाम को भी, जो रशियन सिटीजन्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा परेशान रखा जाए। उनको हर तरफ धमाकों की आवाज़ें सुनने को मिलें और जब वो बाहर निकलें तो उनके लिए जो फ्यूल है, ईंधन है, वो नायाब हो जाए। लंबी लंबी कतारें लगानी पड़े उन्हें फ्यूल पंप्स के बाहर और थोड़ा सा पेट्रोल लेने के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरना पड़े। तो रूस और यूक्रेन दोनों अपने आदाफ का इंतखाब बहुत सोच समझ के कर रहे हैं और कुछ ऐसे आदाफ चुन रहे हैं जो ना सिर्फ मिलिट्री हों बल्कि लॉजिस्टिक्स के हवाले से भी बहुत अहम हों। बहुत सारे रेल नेटवर्क्स को, बहुत सारे पुलों को और बहुत सारी सड़कों को निशाना बनाया जाता है जो ख़ास तौर पर बंदरगाहों की तरफ जा रहे होते हैं रास्ते, और उन रास्तों को निशाना बनाने की वजह से एक्सपोर्ट्स पर बराह रास्त घाव लगता है और उसके साथ साथ आवाम भी परेशान होते हैं, हुकूमतों को भी एक बड़ा पैगाम जाता है और तबाही का जो पैमाना है वो भी बहुत बड़ा नज़र आता है। तो अंदाज़ा हो रहा है कि जो यूक्रेन ने बाल्टिक सी पे एक नया महाज खोल दिया है और उसके बाद रशिया एक एक करके उनके मुख्तलिफ पोर्ट्स को तबाह करता चला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ये जंग पानियों में दूर तक फैल सकती है और कुछ बाल्टिक रियासतें जो ये खदशा ज़ाहिर कर रही हैं कि ये जंग उनके दरवाजे तक पहुँच सकती है, इसके इम्कानात पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।